हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द रियल डील एंड फैंटम लवर फैंटेसी। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं, जहाँ एक तरफ द रियल डील का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर बहुत बहुत जेन्युइन हैं, कहीं इससे अच्छा पार्टनर या इससे अच्छा रिलेशनशिप आपको नहीं मिल सकता था, या फिर अगेन इससे अच्छे पार्टनर या फिर इससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, फैंटम लवर का कार्ड कहता है कि कहीं ये आपकी इमेजिनेशन तो नहीं है, कहीं आप बहुत ही पॉजिटिव एक सोच तो नहीं रख रहे हैं, कहीं एक ही आपकी फैंटेसी तो नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ एक तरफ अगेन आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर बहुत जेन्युइन है, वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं रियलिटी में ये पॉसिबल है भी या नहीं है, पता नहीं रियलिटी में आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर भी पाएंगे या नहीं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए, शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं आप रुकते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इस रुकने के, इस पॉज लेने के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको लग रहा है कि पता नहीं रियलिटी में पॉसिबल है या नहीं है, पता नहीं ये रियलिटी है या नहीं है। और दूसरा देखिए, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि पीछे आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए, काफ़ी एडजस्टमेंट्स करे, और कहीं आपने खुद को भी बैक सीट पे रखा। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आपको दिसंबर स्टार्टिंग में लग रहा है कि भाई आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, कहीं आप खुद के लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि उतना कॉन्फिडेंट आप अपने पार्टनर को लेकर, खुद को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि भाई जो भी लोग आपके आसपास हैं, शायद वो आप लोगों के पीछे से इस रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, और इसीलिए अगेन, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसके लिए आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं रुकते हुए दिख रहे हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं मिड दिसंबर में, या फिर से मैं कहूँगी कि जो भी हो, आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके के चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत लविंगली, बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दिसंबर एंड के लिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड स्टार्स अलाइन के कार्ड एक दो चीज़ें बोलते हैं। या तो हो सकता है
जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक फेवरेबल आउटकम आपको मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही रिस्पॉन्स या वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। और इसी वजह से या तो आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, या फिर पॉजिटिव आउटकम मिलने के बावजूद भी एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं अगेन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जब तक आपको एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, जब तक स्टार्स आपको फेवर नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और शायद इसीलिए देखिए लो एंथुजियाज़म भी आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए कहीं पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इमैच्योर एंथुजियाज़म रह सकता है, कहीं इमैच्योर एक्साइटमेंट रह सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को आप मैच्योरिटी के साथ नहीं डील कर रहे हैं। और अगर ऐसा कैंसेरियंस आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या अकेले ही ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उससे ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स एंड माइंड पोजेसिवनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं कुछ टाइम से दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर काफ़ी एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, कहीं चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, एक अटैचमेंट भी आपके साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करता है, तो कहीं एक नई बिगनिंग भी आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए नई बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि पीछे अगर कुछ इश्यूज़ हुए, कुछ मसले हुए, तो आपके पार्टनर कहीं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, फिर से वही प्यार मोहब्बत इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई आज भी वो उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हैं जो रिलेशनशिप की बिगनिंग में करते थे। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन जो भी हो आपके पार्टनर एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए माइंड पॉजिटिवनेस का कार्ड कहता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी वो होते हुए दिख रहे हैं। कहीं जब आप किसी से ज़्यादा बात करते हैं या फिर ओवर फ्रेंडली होते हैं तो वो जेलस फील करते हैं, कहीं उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हैं। और यहाँ पे देखिए कैंसेरियंस हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बताया हो, या फिर कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ना बताया हो, लेकिन इन जनरल के लिए या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एक जेलसी, एक पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड राउंड के कार्ड्स कहते हैं कि वो एक नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन इस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। कहीं कुछ चीज़ों से छुपते छुपाते दिख रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं। और शायद इसीलिए देखिए राउंड का कार्ड कहता है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं। या देखिए ये अगेन आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे कह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कॉन्क्रीट कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए दिसंबर एंड के लिए फायर इन माय सोल का भी कार्ड कहता है कि बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन 6 ऑफ
सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ के लिए लोग हो सकते हैं, कुछ के लिए देखिए उनकी ही एस्केपिज्म वाली एनर्जीज हो सकती हैं, और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का एहसास उनको है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं द एम्परर एंड फूल्स गोल्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है इन द प्रोसेस थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। लेकिन मन ही मन के लिए यहाँ पे फूल्स गोल्ड का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई जो भी आप कर रहे हैं कहीं वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट तो इस रिलेशनशिप में होने नहीं वाला है। कहीं रियलिटी में तो आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। और देखिए ये एनर्जीज आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए कैंसेरियन ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड फैंटम लवर के कार्ड्स बिल्कुल ही सिमिलर एनर्जीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे आप एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन के लिए आपको लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है, कहीं रियलिटी में तो पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ के कार्ड कहते हैं कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, किसी लेवल पे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कहीं एक बाउंड्री वॉल सी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्टेंस भी इस रिलेशनशिप में आ सकता है, और उसकी वजह से हो सकता है इमोशनली भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लो फील कर रहे हैं। पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने पल को जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए या किए, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है, तो फिर से मैं कहूँगी कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की बात करता है, तो कुछ कैंसेरियंस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि पास्ट की कोई सिचुएशन, पास्ट का कोई रिलेशनशिप या फिर पास्ट की कोई चीज़ भी दिसंबर मंथ में कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और देखिए शायद इसीलिए अदरवाइज़ कैक्टस हार्ट का कार्ड कहता है कि आप लोग अपनी इमोशंस को या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, गार्ड करना चाह रहे हैं। और देखिए स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है शायद इसीलिए लिमिट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो फिर आगे जाके हर्ट हो सकते हैं, आगे जाके परेशानी हो सकती है। और देखिए जो भी दिसंबर मंथ में हो रहा है, कहीं दिसंबर एंड के लिए द फूल का कार्ड बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि केयरलेस एनर्जीज़ या फिर इमेच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है, जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर को ज़्यादा प्लान नहीं कर रहे हैं, और जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगेन मैं कहूँगी कि एक फुलिश रिस्क या फिर अनकैलकुलेटेड रिस्क भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और देखिए अनकैलकुलेटेड रिस्क सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का ही रिस्क कैंसेरियंस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करने का रिस्क ले रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन एंड दिसंबर के लिए कहीं द फूल रिवर्स का कार्ड इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि कैलकुलेटेड रिस्क हमें हमेशा लेने चाहिए, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं
तो कहीं हम अपने आप को परेशानी में भी डालते हैं। तो जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो किसी भी एक्सपीरियंशियल इंसान से या जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उससे एक बारी बात कर लें, उससे एक बारी डिस्कस कर लें। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।